अमित शाह ने अम्बेडकर को लेकर के हाल में भाषण दिया था और उसमें कहा था कि जिस तरीके से लोग अम्बेडकर कर रहे हैं और इतनी बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। और इस बीच उसको लेकर के कांग्रेस बहुत सियासत कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोग छात्र हैं। छात्र नेता मतलब होता है कि जो है किसी पार्टी से उसका वो नहीं होना चाहिए। बाहर राजनीति करनी है, बाहर आप जब निकलिए विश्वविद्यालय से, दुनिया भर की राजनीति करिए। यहाँ विश्वविद्यालय के तमाम मुद्दे हैं, इस पे कोई बात नहीं करेगा। दुनिया भर के मुद्दे लेके कभी मोदी पुतला फूको, कहीं किसी करो, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग छात्र हैं, अपना हमारा विषय अलग है। लेकिन जो अमित शाह वाली बात है, किसी की भावनाओं को अगर ठेस भी पहुँचा है, जिसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, मैंने भी पूरा बयान उनका सुना था, उसमें कुछ मुझे ऐसा मतलब नहीं लगा। हाँ, ये ज़रूर कहना उनका गलत है कि हम इतने बार भगवान करे होते तो मिल जाते। अब अलग अलग लोग, अलग अलग भावनाएं हैं, लेकिन उनका बयान पूरी तरीके से कुछ ना गलत नहीं था। मैंने पूरा बयान सुना है, यही कहा कि अगर आप लोग उनको अम्बेडकर जी को इतना ही मानते हैं तो आप लोग भी उनकी खाली डायरी लेके घूमने से नहीं होता है। संविधान को उसका मानिए, संविधान कहाँ कोई मानना है। उनके बयान का एक हिस्सा जिसमें उन्होंने कहा है कि जितनी बार आप अम्बेडकर करते हैं, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ग की प्राप्ति होती ना होती इसका कोई देख नहीं आया, क्या कर्म किसके हैं। जो जैसा कह रहा है वैसा उसको पाएगा, जो भी कुछ है देश की जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छा, ये तो हाल के दिनों में अम्बेडकर को लेकर के लोग बहुत जिक्र कर रहे हैं और उसको लेकर के अपनी एक चिंता जाहिर कर रहे हैं। अम्बेडकर जी ने तो बहुत कुछ कहा था। देश में जो है उनके नाम पर राजनीति हो रही है, लगातार हो रही है। भगवान अपनी जगह है, अम्बेडकर जी अपनी जगह है, चंद्रशेखर आज़ाद अपनी जगह है, भगत सिंह अपनी जगह है, ईश्वर अपनी जगह है, अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो क्या खाली भगवान को मानने वाले का खाली जो है जनरल लोग ही हैं, ब्राह्मण ठाकुर और वैश्य, क्या और कोई नहीं मानता है? इस मैटर में ये हुआ कि अमित शाह जी प्रेमानंद महाराज जी को ज़्यादा देख लिए तो कहे नाम जप करो समझे। तो उनका कहने का मतलब यही था कि भगवान का नाम लीजिए तो सकता मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो उन्होंने। अच्छा, हाल के दिनों में अम्बेडकर को लेकर के सारी राजनीतिक पार्टियां बहुत चिंता जाहिर कर रही है, इसके तो अम्बेडकर जब से भारत आज़ाद हुआ तब से एक राजनीतिक मुद्दा रहे हैं। हम लोग बेकार संविधान संशोधन करा दें तो हमारा नाम भी आ जाएगा, राजनीतिक मुद्दों में विवाद होगा उससे। तो अम्बेडकर जी संविधान लिख के गए, उनके नाम पे तो राजनीति होगी। इतना बड़ा देश है, वो भी किसी को नहीं पता होगा क्या क्या चीजें, काली बस घटना कुछ और थी, दिखाई कुछ और गई। बाबा साहब को अगर इतना मानते हैं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि आपकी इतने बड़े आप ताकतवर कहते हैं बाबा संविधान, बताओ प्रताप सारंगी जी इतने बुजुर्ग नेता हैं और उनको धक्का दे दिया गया, उनकी बताओ उनका सर फट गया, एक बार भी हाल खबर नहीं लेने गए। आप इतने बड़े कहते विपक्ष के नेता हैं हम, ये कहीं ना कहीं गलत है। और बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उसमें कोई मुद्दा नहीं था। और बाबा साहब संविधान के रक्षक हैं, हमारे स्वाभिमान हैं, हमारे अभिमान हैं, भारत के रत्न हैं, हम उनको मानने वाले लोग हैं। वो गरीब शोषित वंचित श्रवण वो सबके नेता हैं। आप कहते हो गरीब शोषित वंचित खाली मेरे हैं, वो गरीब शोषित वंचित श्रवण सबके हैं। ये 18 तारीख को जो सपा का विरोध प्रदर्शन था जी, इसमें प्रभास पांडे की मृत्यु हो गई जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि प्रभास पांडे जी को मैं पहले श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई करते हुए अपना जो वर्चस्व है उसको बरकरार रखा, और एक बहुत ही निंदनीय घटना है। देखिए, संसद में क्या हुआ वो एक अलग पक्ष है, लेकिन ये जो घटना हुई एक विरोध प्रदर्शन के दौरान जो प्रहलाद पांडे जी के साथ हुआ, मुझे नहीं पता प्रहलाद पांडे के साथ जो हुआ, मुझे नहीं पता कि क्या था, ये सियासत थी या क्या था, लेकिन जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था। और मेरी प्रशासन से ये अपील है कि दोबारा किसी नौजवान युवक जो कि अपने करियर के लिए अग्रसर हो, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।